हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जनाब, मुझे ग्रुप में मैं ऐड हूँ। आप उस ग्रुप का एडमिन हैं तो जी। आले हैं कौन सा दिसुम। ग्रुप? कौन सा ग्रुप? अपनाए दारुल उलूम देवबंद। अच्छा जी। जी हजरत, मुझे लगा आप ग्रुप हाँ का एडमिन हैं, आप आलिम हैं, तो ग्रुप के जी। बारे में आपसे कुछ बात करना है इस ग्रुप के ताल्लुक से। आप जी ग्रुप के बोलिए। एडमिन भी हैं, आप आलिम हैं हजरत। हाँ जी हाँ। अच्छा, ये गैर मुक़ल्लिदों के मुताल्लिक हमें क्या रवैया रखना चाहिए, नरमी अख्तियार करना चाहिए या शिद्दत अख्तियार करना चाहिए? गैर मुक़ल्लिदों का हर जगह फितना बढ़ता जा रहा है, इसके मुताल्लिक हम क्या, हमारा लायहा अमल क्या होनी चाहिए? इस वक्त जो है अपने हिंदुस्तान के हालात के पेश नज़र हाँ किसी भी मसलक के साथ शिद्दत बरतना ये बिल्कुल तकाज़े के खिलाफ होगा। जी। बिल्कुल इस तकाज़े के खिलाफ होगा। किसी भी मसलक के अलावा कादियानियों के और हाँ और शकील बिन हनीफ के हाँ। किसी भी जो है फिरका से के साथ शिद्दत इख्तियार करना बिल्कुल सही नहीं। जी, इसी लिहाज के से खिलाफ मुझे है। हजरत, मुझे इसी लिहाज से मिलाद शरीफ के मौके पर मैंने देखा बहुत सारे जगह उलमा देवबंद भी जुलूस निकाले हैं, यही वजह है क्या? कहाँ जुलूस निकाले हैं उलमाए देवबंद? कानपुर में भी, लखनऊ में भी और हैदराबाद में भी। नहीं तो ऐसा वीडियो कोई खबर। वीडियो आया है, वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है और बहुत सारे बरेलवी हजरात उससे वीडियो दिखा के बता रहे, देखो इतने साल से हम हमारे साथ झगड़ा किया और आज ये लोग भी मिलाद के जुलूस निकाल रहे हैं। लखनऊ में तो हर साल निकालते हैं, जुलूस मदह सहाबा के नाम से जुलूस निकालते देखिए हैं। उलमा तो खैर नहीं होगा उस जुलूस में। नहीं, उलमा ही है, अगर उलमा ही है। अगर नहीं लखनऊ नहीं नहीं वो आलिम। देखिए उलमा का मतलब क्या है कि टोपी और कुर्ता पहन लेने का नाम आलिम है क्या? आपको मैं वीडियो शेयर करता हूँ, उस वीडियो में आप खुद देखिए, नहीं आप नहीं ही बताइए। मेरे कहने का मतलब आप समझे। उलमा और आलिम किसको कहेंगे कि कुर्ता टोपी पहन लेने का नाम आलिम नहीं है। इल्म मौला हो जिसे है वो मौलवी, जैसे हजरत मौलवी ये मानवी। तो जी। ये चीज होना चाहिए। और ना कि जो है कुर्ता टोपी पहनने वाला वो सब को छोड़िए। ऐसे तो हजरत, मैं भी आपको मौलाना आलिम कहूँ, दूसरे आदमी में मुझे ऐसा कहेंगे कि जो उसको कुर्ता टोपी पहने हैं तो तुम इनको मौलाना कह रहे हो। मैं कह रहा जी हूँ नहीं। कि लखनऊ में जो जुलूस निकाला उसके बारे में एक मुफ्ती उमैर कासिमी साहब, जो इंदौर के बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने तबसरा पेश किया, उन्होंने उसके दिफा किया कि हमारे लखनऊ में राबजियों के जवाब में मदह सहाबा का जुलूस निकालना यह हमारी मजबूरी है और गवर्नमेंट ने 12 रबीउल अव्वल के दिन ही परमिशन दिए हैं, इस वजह से हमने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मदह सहाबा निकाले, यह हमारी मजबूरी थी। और ना बड़े रबियों की तरह हम जो है खुशी से हम कोई जुलूस नहीं निकाले। अब देखिए, जब मदह सहाबा की जुलूस निकाले तो मदह रसूल उससे तो आला है, मदह सहाबा से तो आला मदह मदह रसूल तो सहाबा की ताजीम तो नबी का सदका है ना, तो नबी के सदक़े में ही सहाबा को अज़मत मिली है। तो बात यह हाँ है कि जुलूस निकाले हैं उलमा ही निकाले हैं, वीडियो में मैं देखा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हाँ। हूँ कि उलमा ही जुलूस निकाले। और आपका जो ख्यालात है मुझे अच्छी लगी कि आप कह रहे हैं किसी भी मसलक के खिलाफ शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन किसी बातिल, जिसको हम बातिल समझते हैं, उनका प्रचार भी तो नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी प्रचार नहीं होगा हाँ, तो और आपके ही करना भी ग्रुप के नहीं एक चाहिए। एडमिन। लेकिन अगर सुनिए गैर मोतबर कोई किस्म का आदमी अगर इस तरह का हरकत अगर किया हो तो उसका ऐसे आदमी जिसका जो है उसमें जमात में कोई किस्म की पहचान नहीं है, जिसकी कोई मकाम और मर्तबा नहीं है, ऐसे लोगों ने अगर ऐसा किया है
तो जिस तरह से और कोई गुनाह लोग करते हैं, जिस तरह ये गुनाह भी कर दिया है वो लोग, तो उसको दलील बनाना नहीं होगा कि जो है उलमाए देवबंद जो है इस बात पे ये लोग भी जो है जुलूस निकालने के लिए एग्री हो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा हजरत, मुझे आज जो आपको कॉल करने का मकसद ये था कि आप जिस ग्रुप का एडमिन है उसमें तकरीबन 800-900 पब्लिक है, और अक्सर उसमें मैंने सबका डीप देखा कि ज़्यादातर उलमा ही लग रहे हैं, उलमा देवबंद ग्रुप में कसरत से शामिल है। और उस ग्रुप में एक अंजार नाम का एक एडमिन है, ये अंजार नाम का जो एडमिन है आप पहचानते होंगे, आप भी एडमिन है उस ग्रुप के। बहुत पुराना हाफिज अंजार है। हाफिज अंजार, वो भी हाफिज है, कोई अनपढ़ भी नहीं, हाफिज है समझो। तो जर्जिश अंसारी का एक वीडियो शेयर किया है उस ग्रुप में, तो मुझे ऐसा लगा कि देवबंदी और अहले हदीस में ऐसी कैसी इत्तेहाद हो गई है कि देवबंदी लोग जो है अहले हदीसों का प्रचार कर रहे हैं, अहले हदीसों के वीडियो, वो जो गाली किस्म का बदतरीन एक गैर मुकल्लिद है जर्जिश अंसारी, जो रेप के आरोप में जेल में भी रह चुका है। तो ऐसे बदतरीन किस्म के गाली किस्म के जो अहले हदीस हैं उनका वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल नामुनासिब है, चाहे कितने भी अच्छी वीडियो हो। कोई जिसको आप बातिल समझते हैं उनके अच्छी वीडियो भी शेयर करेंगे तो लोग उनके फॉलोवर हो जाएंगे, और फॉलोवर होना ही गुमराही है ना। तो आप अपने एडमिन और दीगर देवबंदी आवाम को जरा ये समझा दें कि अगर शिद्दत इख्तियार नहीं करना है तो कम से कम बदमज़हबों का प्रचार करना भी तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। वो और आजकल आप जानते हैं ज्यादातर शकील बिन हनीफ का जो शिकार हो रहा है, ज्यादातर देवबंदी शिकार हो रहा है। हाँ, क्योंकि शकील बिन हनीफ जो है ना पहले तबलीग जमात में जाके 4 महीना जमात में लगा चुका है, और जमात वालों से पहले से उसका अट्रैक्शन था, और ज्यादातर देवबंदी अहले हदीस भी देवबंदी हो रहा है, क्योंकि 4 महीना जमात में जाने के बाद है ना इल्म का शौक बहुत उभरता है। अब उस शौक पूरा करने के लिए वो देवबंदी अहले हदीसों और देवबंदियों के दोनों एक दूसरे से मुनासिबत ज्यादा होने की वजह से अहले हदीस उलमा से जुड़ जाते हैं। फिर बाद में 4 महीना जमात में गया, बरेलवियों से छीन कर जो है जमात में ले गए आप, और जमात में ले जाकर जमात से वापस लाकर उसको बेलगाम छोड़ दिए, और वो कुछ दिन के बाद वो गैर मुकल्लिद बन गया। इतनी तेजी से हर जगह गैर मुकल्लिदियत बढ़ रहा है, और गैर मुकल्लिद लोग आजकल, पहले तो अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की उतनी गुस्ताखी नहीं करते थे, सिर्फ इतना कहते थे कि हम जो है इमाम की तकलीद नहीं करते, लेकिन आजकल इतना जई हो चुके हैं, ये इतना बदबख्त हो चुके हैं गैर मुकल्लिद, खुले तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि की गुस्ताखी कर रहा है। कह रहा है कि अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को माज़अल्लाह हदीसें याद नहीं थी, सिर्फ 5 हदीसें याद थी, 7 हदीसें याद थी, इस तरह की गुस्ताखी। और यहाँ तक के अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के शान में ऐसे अल्फाज कह रहे हैं जिसको आप मैं जुबान से अदा नहीं कर सकता। तो आप अपने आवाम को अहले हदीस के बारे में, मैं ये भी देख रहा हूँ कि ग्रुप में रात दिन बरेलवियों को भोंका जा रहा है, बरेलवियों के बारे में रात दिन गलत अल्फाज और उल्टी सीधी वीडियो बना के शेयर कर रहा है, और अहले हदीस के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आवाम क्या होंगे बोलिए? जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो है लोगों का मैदान बनेगा। आप एक यूट्यूब चैनल है, चैनल का नाम है देवबंदी खंजर, देवबंदी खंजर। उस चैनल पे जाके आप देखिएगा, आप सर्च कीजिए देवबंदी खंजर। उस चैनल पे 400-500 अगर वीडियो है, हर वीडियो बरेलवियों के खिलाफ, हर वीडियो बरेलवियों के खिलाफ, और इतने झूठे टाइटल दिया हुआ है, अंदर कुछ नहीं होता, जो अल्फाज नहीं होता वो अल्फाज, सिर्फ अंदर कोई अल्फाज नहीं है, सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल किया गया है, कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ गाली गलौज बदतमीजी यही अल्फाज हैं, और टाइटल बरेलवियों के खिलाफ उल्टी सीधी टाइटल देकर रात दिन बरेलवियों के खिलाफ ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है। अहले हदीसों के साथ मिलकर बरेलवियों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। तो आप अगर हनफी है
तो सबसे पहले तो आप हनीफियत की भी हिफाजत करनी आपके लिए जरूरी है। अगर हनफी अगर कहने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर कहने की जरूरत नहीं है, अगर क्या होता है, हनफी हैं हम लोग। हाँ, तो हनफी है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हनफी हैं तो जो हनफी है उनका साथ देना चाहिए या जो गैर मुकल्लिद है उनका साथ देना चाहिए। देखिए, साथ देने का मतलब ये होता है, हक का साथ देना ही पड़ेगा। हाँ जो हक का जो है ना, साथ देना ही पड़ेगा। बातिल के जो है बुतलान को साबित करना पड़ेगा। हाँ तो ये तो बिल्कुल चाहे कोई भी रहे जी किसी मसले में, अगर हम हक पर हैं तो आपको चाहिए कि आप मेरे सपोर्ट करें। जी और आप अगर जो है किसी मसले में हक पर हैं तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो ये तो सपोर्ट का मतलब है हक की हिमायत। जी जी, तो अच्छा, एक बात ये बताइए हजरत, एक बात हम्म, ये बताइए कि आप बरेलवियों को क्या मुर्तद और काफिर समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और आला हजरत को आप क्या आला हजरत पर आपका या आपके अकाबिरीन का, अशरफ अली थानवी साहब हो, गंगोही साहब हो, नानुतवी साहब हो, इन अकाबिरीन का क्या आला हजरत पर कुफर का फतवा है? कभी नहीं। तो आजकल जो कुछ मुनाजिर है आपके जो ग्रुप में भी है दो चार, और दूसरे ग्रुप में एक असगर नाम का एक है, वो सोशल मीडिया पे रात दिन कॉल करता है लोगों को, और कॉल करके आला हजरत के खिलाफ ऐसी ऐसी गलीज अल्फाज बोलता है, आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है, और वो ये आला हजरत पर कुफर का फतवा लगाता है। आप सुनिए, हाँ हजरत थानवी का वो जो है वाकया सुने हैं ना, कि जो अपने मुरीद, एक उनके मुरीद थे, हाँ जिसमें मजमा के अंदर मजलिस में मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी साहब का जिक्र आया। हाँ तो उसने, उसके मुरीद ने हजरत थानवी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने में उनके मुरीद ने कहा, अहमद रजा बरेलवी, हाँ मौलाना अशरफ अली थानवी जबरदस्त गुस्सा हुए और कहा कि तुम यहाँ से मेरे मजमे से निकल जाओ। जरूर हमारा उनसे इख्तलाफ है, मगर बेअदबी हम लोग बिल्कुल बेअदबी नहीं कर सकते। जी बहरकैफ कुछ भी है, वो आलिम दीन है, आलिम है, तो आपको अहमद रजा कहने के बजाय मौलाना अहमद रजा खां कहना चाहिए। आप क्यों जो है खाली अहमद रजा बोले? जी जी बहुत जबरदस्त। ये उससे मौलाना अशरफ अली थानवी ने डांट लगाई। अच्छा, आजकल के ये मौलवी जो आला हजरत की तकफीर कर रहे हैं, अगर ये सब मौलवी लोग अगर थानवी के सामने होते तो इनको जूते मारते जरूर। आप सिर्फ मौलाना कहने, मौलाना न कहने पर अगर डांट दी। सुनिए मौलाना, सुनिए, किसी भी ईमान वाले में अगर 1% ईमान की जो है बातें पाई जा रही है, 99% जो है गैर ईमान की बातें हैं, तो उस 1% की जो है एतबार करता हुआ उसका हम एहतराम करके उसको मुसलमान समझेंगे। आप मेरे जुमले को समझ रहे हैं ना? हाँ, पहलू किसी लफ्ज के अगर 99 पहलू कुफर का है, एक पहलू ईमान के पहलू है, तो उस इबारत को ईमान के पहलू ही हम मुतबर समझकर और उस पर जो है ईमान के पहलू ही उसके साथ हम जोड़कर उसको मोमिन समझेंगे। मोमिन समझेंगे। तो मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी में 1% नहीं, कई परसेंट उनके पास ईमान की बातें थी। कलमा पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, नबी को मानता था, जन्नत और जहन्नम के हक होने का उनको यकीन था, फरिश्तों पर ईमान रखता था, खुदा की किताब कुरान पर ईमान रखता था। ये सब चीजें तो पाई जा रही है, हम उसके ऊपर कुफ्र का फतवा कैसे लगा सकेंगे? अच्छा, एक बात ये बताइए, आजकल जो है बात बात में हमें कब्र पुजारी करके बहुत आप सुने होंगे, हर बात बात में लोग कब्र पुजारी कहते हैं, तो ये कब्रों को ताजीम करना क्या पूजा हो जाता है? देखिए, मुशाबहत, बात को समझने की जरूरत है। हाँ। मुशाबहत, अगर कब्र के ताजीम में अगर मुशाबहत गैर लाजिम आ रहा है, हाँ। बस जुमले को मेरे समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर के बात बनेगी। अगर
कब्र की ताजीम से गैर के साथ मुशाबहत लाजिम आ रहा है, तो अगर गैर को हम उसको बुत पुजारी कहेंगे तो जो उसके मुशाबे होगा उसको भी जो है उसके मुशाबहत को देखता हुआ उसको भी पुजारी कहा जाएगा। तो सवाल अब दरपेश ये है कि कोई शख्स अगर जो है कब्र को पूजता नहीं है, कब्र की वो ताजीम करता है, बई तौर ताजीम इस तरह करता है कि सर झुकाता है, जैसा कि गैर यानी कि गैर मुस्लिम बुतों के सामने में, मूर्तियों के सामने में अपना सर झुकाता है जी अगर ये मुशाबहत लाजिम आ रही है, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बिही में अगर वजह मुशाबहत अगर बराबर है तब तो फिर जो है जैसे हम उनको बुत पूजा कहते हैं ऐसे ही कब्र पूजा इनको भी कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह से कि ऐसे अंदाज से कहना जिससे कि इहानत लाजिम आए, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, यानी तहकीर और तौहीन करके कहना ये इंतहाई हद दर्जात गलत बात है, ये बात दुरुस्त नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई अगर कब्र को इस तरह कर रहा है जिससे पूजा हो रही है तो भी हम उसको उसकी इस्लाह की नियत से कहेंगे, ना कि उसको छेड़ने के लिए, चिढ़ाने के लिए कहेंगे। जी जी जी, यानी तौहीन और तहकीर, हाँ, उसको चिढ़ाने के लिए नहीं कहेंगे बल्कि उसकी इस्लाह के लिए कहेंगे हम। जी जी जी, ये बात है। अभी आपको मैं एक वाकया मैं आपकी किताबों से मैंने पढ़ा, ये फतवाए दारुल उलूम में ये बात लिखी हुई है। फतवाए दारुल उलूम के मुकद्दमात में भी शब्बीर अहमद उस्मानी साहब जो उलमा देवबंद के बहुत बड़े अकाबिरीन में से थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, ये तमाम देवबंद के एक वफद, एक टोली के शक्ल में अरब के पास बादशाह के पास गए थे, अरब के बादशाह के पास। उस वक्त जो है अरब पर जो नजदियों का कब्जा हुआ, नजद से जो ये जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी के सिपाहियों का अंग्रेज के साथ मिलजुल कर इन लोगों ने कब्जा किया था। ये तुर्की हुकूमत खत्म करके इनका कब्जा हुआ। कब्जा होते ही तमाम सहाबा के मज़ारात को शहीद किए गए, यानी जन्नतुल बकी में तमाम मज़ारात को तोड़ दिए गए, बुलडोजर चलाए। तो उसके बाद उसके रोकथाम के लिए यहाँ तक के आले सऊद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ को भी तोड़ने का इरादा किया था। जब पता चला तो देवबंद के उलमा का वफ्द जिसमें शब्बीर अहमद उस्मानी साहब भी गए हुए थे, वहां जाकर बादशाह के सामने जब बैठे ये उलमा का वफ्द, तो बादशाह से इन लोगों ने पूछा, ये अब्दुल अजीज बादशाह, उससे जब पूछा कि आपने ये सारे मज़ार क्यों तोड़े हैं, तो उसके पास जवाब नहीं था। तो बोले मज़ार पे कम से कम अगर गुंबद तोड़े हैं तो कम से कम एक नाम की तख्ती तो रख देते कि ये फलाना सहाबी के कब्र है, कब्र के ऊपर, ताकि निशानदेही करके हम ये सहाबी के कब्र है, सहाबी से हमें मोहब्बत है, हम पहचान ले ये सहाबी के कब्र है, तो कब्र पर कम से कम नाम की तख्ती लगा दें। तो बादशाह ने कहा ठीक है, हम कर देंगे। दूसरी बात ये पूछा कि आपने ताइफ में लाखों मुसलमानों को कत्लेआम किया और उन मुसलमानों के कत्ल को आपने हलाल कहा, ये इसकी वजह क्या है? तो कहा कि वो लोग कब्रों को सिजदा करते थे, कब्र को ताजीम करते थे और ताजीम हद कुफर तक और इस तरह के शिरक के हद तक पहुंच चुकी थी, इस वजह से हमने उनके कत्ल को हमने जायज़ करार दिया। तो शब्बीर अहमद उस्मानी ने कहा कि क्या हर सिजदा इबादत है और हर साजिद आबिद है? तो अगर हर सिजदा इबादत नहीं है, हर साजिद आबिद नहीं है, ये आप मानते हैं, तो फिर ताइफ के मुसलमानों पर भी तावील करके उनके खून को आप उनके खून को हलाल नहीं समझते। और अगर आपकी नज़र में हर साजिद आबिद है तो फिर फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा किया तो फरिश्ते भी आदम अलैहिस्सलाम के आबिद मुशरिक हो गए, फरिश्ते भी मुशरिक हो जाएंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम सब मुशरिक हो जाएंगे। तो हर सिजदा इबादत नहीं है, ताज़ीमी सिजदा भी है, पिछली उम्मत में जायज़ था, इस उम्मत में हराम है, कुफर नहीं। अगर कोई ताज़ीमी सिजदा भी कर रहा है तो वो ताज़ीमी सिजदा कुफर नहीं है, हराम है। हराम का मुर्तकिब, कबीरा गुनाह के मुर्तकिब काफिर नहीं होता, मोमिन ही रहता है।
اس کو پجاری نہیں کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کا خون حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ شبیر احمد عثمانی کی یہ بیان ہے۔ اور اس حساب سے آج جو ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں، ہمارے علماء کی کوئی بھی جواز کے قائل ہمارے کوئی عالم نہیں، بریلوی کے ہمارے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے بعد جتنے بھی علماء ہیں، ہم سب بھی قبر کو سجدہ کرنا، تعظیم حد یعنی رکوع کے حد تک جھکنا یا طواف کرنا، اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور عوام کے جو جاہل پر کفر کا فتویٰ لگتا نہیں، اور وہ جاہل عوام جو کر رہے ہیں وہ علماء کی تعلیمات سے دور ہے۔ تو جاہل عوام کے اوپر عوام کی وجہ سے سارے مسلک کو یعنی قبر پجاری کہہ دینا کتنا بڑا ظلم ہے، بتائیے۔ اب بات یہ ہے کہ جاہل عوام جو سجدہ کر رہا ہے یا قبر کو جو غیر شرعی کام قبر پہ کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، ان کے وسیلہ سے دعا مانگ سکتے ہو، ان سے استعانت کر سکتے ہو، لیکن قبر کو جھکنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا یہ سب ٹوٹل حرام ہے۔ اور آپ کے مسلک کے ابو بکر غازی پوری صاحب لکھے ہیں، ایک بڑے عالم ہیں ابو بکر غازی پوری، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر مسلک کے علماء کے قول ہی مسلک کے لیے معتبر مانا جائے گا، جاہل کے قول یا جاہل کے فعل سے پورا مسلک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ تو اس حساب سے اگر کوئی حد رکوع تک جھک رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ قبر پجاری اس کو کہا جائے گا، وہ عام انسان ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، اور اس کی وجہ سے مسلک کو قبر پجاری نہیں کہا جائے گا۔ اگر اس سے آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ بتائیے، اور اگر میری بات میں کوئی غلطی ہے تو اصلاح فرما دیجئے۔ تو بہت اس طرح آج جو آپ نے شروع میں کہا کہ آج کا جو حالات ہیں، دیش کے جو حالات ہیں، اس حالات میں ہمیں شدت اختیار نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کے عوام کے اندر اتنی شدت ہے اور علماء خاموش ہے، علماء تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جو غیر مقلدیت تیزی سے پھیل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی علماء تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے علماء تو کھلے طور پر اہل حدیثوں کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کس علاقے سے بول رہے ہیں؟ میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں حضرت۔ اچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں تو بہار میں ہوں۔ اچھا، آپ کا اسم شریف؟ محمد جنید۔ اچھا، آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں؟ جی۔ اچھا حضرت، ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے، آپ کو اگر وقت ہے تو میں عرض کر دوں؟ بولیے۔ آج کل دھوکے بازی کا بہت زمانہ، بہت دھوکے سے جتنے بھی فرقے پھیل رہے ہیں، تیزی سے پھیل رہا ہے، جو غیر مقلدیت ہو۔ میں اپنی بات بتاؤں؟ بتائیے۔ میں قادیانیت اور شکیل بن حنیف یعنی شکیلیت، جی، ان دونوں کے اوپر متشدد ضرور ہوں، جی، لیکن جہاں پر علماء بریلوی یا علماء دیوبند یا اہل حدیث آ جاتا ہے تو میں ان کو اہل سنت اور والجماعت میں شامل مانتا ہوں۔ اس بنیاد پر ان کے ساتھ ہمارا شدت ہو نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ کہیں پر اگر کچھ کمی محسوس اگر ہو رہی ہو تو بنیت اصلاح کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو غیر مقلد کو بھی اہل سنت سمجھتے ہیں آپ؟ لیکن اگر میرے پاس سنیے، میرے پاس اگر جو ہے قادیانیت کی بات آ جاتی ہے یا شکیلیت کی، تو اس وقت میں تو بہت ہی سخت ہو جاتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے، غیر مقلد کو بھی آپ اہل سنت سمجھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی جو ہے تشریح یہ ہے کہ جو صحابہ کے معیار کے قائل ہو اور حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی امامت اور خلافت کا جو ہے بلا فصل کے قائل ہو، ایسا چند شرطیں ہیں جس سے جو ہے اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہے تو اس کو اہل سنت والجماعت میں شامل مانیں گے۔ اہل حدیث کے کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو
تشدد اختیار نہیں کرتا صحابہ کے سلسلے میں تو ایسے یعنی ان میں بھی ٹولیاں ہیں، اہل حدیث میں بھی کچھ ٹولی ہے جی کہ جو امام ابو حنیفہ کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں جی، اور کچھ اہل حدیث وہ ہیں کہ جو بالکل امام ابو حنیفہ کو برا بھلا، مشرک اور کافر وغیرہ کی باتیں اور اس کی اہانت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اہل سنت والجماعت میں اس کو شامل نہیں مانتے. اچھا، جو تقلید کا انکار کرے ایسے کو قرون اولیٰ سے لے کر ابو حنیفہ سے لے کر حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی چاروں امام میں ابو حنیفہ اول ہے اور چوتھے نمبر پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان چاروں امام کے دور کے فوری بعد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد جو علماء اور ساری امت ان کو متفقہ طور پر علماء حق اور امام المسلمین ان کو مانا ہے نا. تو چاروں مسلک حق پر ہے، چاروں مسلک اہل سنت ہے، اور یہ چاروں مسلک سے جو ہٹا یعنی پانچواں کوئی اگر مسلک اور تقلید کا انکار کرتے ہوئے کوئی پانچواں مسلک بنایا ہے مسائل کے اعتبار سے، تو اگر پانچواں مسلک بنایا ہے وہ گمراہ ہے. اس کو گمراہ کو اہل سنت نہیں کہا علماء نے. اہل سنت اس زمانے سے جو بھی یہ چاروں مسلک کے خلاف ہے ان سب کو گمراہ اور بے دین قرار دیا گیا ہے. گمراہی کہیں حد کفر تک بھی ہو سکتا ہے یا فاسق اور حد کفر تک بھی نہ ہو، کم سے کم گمراہ ضرور ہے. ہاں، یہی چیز جو ہے میں بولا آپ کو کہ ان میں اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ وغیرہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں کریں گے اور وہ خارج رہے گا. وہ تو ہم خود ہی آپ کہہ رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تبرہ کرتا ہے وہ اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اور جو صرف تقلید کا انکار کرے اس کو آپ گمراہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جو تقلید کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. ہاں نہیں سنیے، ظاہر سی بات ہے کہ تقلید ایک اچھی چیز ہے اور تقلید کرنا ہی چاہیے اور بلکہ ضروری ہے تقلید کرنا. تو ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک اچھے عمل کو جو ہے جو نہیں اختیار کرے گا تو ہم تو کہیں گے کہ بھائی تقلید کی راہ سے وہ بھٹکا ہوا ہے. ہاں تو گمراہ ہے، وہ اہل سنت نہیں رہا. چاہے ابو حنیفہ کے تبرہ کرے، وہ تو ایک ولی کے دشمنی کرنے کی وجہ سے وہ تو بہت سخت گمراہ ہے. نہیں سنیے، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں. ہم اپنے طرف سے کوئی رائے نہیں رکھیں گے. وہ تو قرون اولیٰ سے لے کر تمام علماء نے چار مسلک کو حق کہا. بزرگوں نے اہل سنت والجماعت کی جو نشانی اور علامتیں بتلائی اور ان کی جو ہے تعریف کی ہے، اس کو ہم اگر وہ ہمارے اس تعریف کے دائرے میں جو بھی آئے گا اس کو تو اہل سنت والجماعت میں شامل کر کے ماننا پڑے گا نا جی. اور جو اس تعریف میں اگر شامل نہیں ہوئے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا. تو اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل حدیث کیا صحابہ کے معیار حق کے قائل ہے کہ نہیں، ایک چیز. اور دوسری یہ ہے کہ کیا حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے جو ہے خلافت بلا فصل کے قائل ہے یا نہیں. اسی طریقے سے اکابرین اور بزرگوں کو جو ہے برا بھلا نہ کہتا ہو، ایسا آدمی جو ہے اہل سنت میں ہوگا. تو جو اہل حدیث کا جو لوگ امام ابو حنیفہ کو ان کی تعظیم اگر کرتا ہے، امام ابو حنیفہ کو برا بھلا نہیں کہتا، نیز تقلید کو بھی وہ شرک نہیں جانتا ہے، تو ایسے آدمی کو آپ تعریف میں وہ لوگ شامل ہے اور وہ صحابہ کو بھی معیار مانتا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے جو ہے امامت اور خلافت کے بلا فصل قائل اگر ہے تو ہم تو ان کو اہل سنت والجماعت میں مانیں گے.
लेकिन जो लोग अगर इस तरह के खिलाफ अगर है तो फिर तो उसको अहले सुन्नत वल जमात में भाई नहीं मानेंगे। तकलीद का हजरत, तकलीद का इनकार ही गुमराही है, शख्सी तकलीद का। और उम्मत, पूरी उम्मत मुत्तफिका तौर पर चारों इमाम पर एतमाद किया है और चार मसलक अहले सुन्नत वल जमात की माना और उनकी तारीफ में ये बात नहीं कहा गया कि तकलीद भी करता हूँ, ऐसा नहीं कहा। पहले आप उन अल्फाज को अहले सुन्नत वल जो जमात कोई, देखिए जो मुज्तहिद मुतलक नहीं है, मुज्तहिद नहीं है, तो वो मुकल्लिद होना उसके लिए जरूरी है। और अगर दर्जा इज्तिहाद के लायक वो नहीं है और वो तकलीद भी ना करता हो तो उलमा ने उसको गुमराह कहा। सुनिए ना आप, पहले बात वो दूसरा टॉपिक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ अहले सुन्नत वल जमात किसे कहते हैं, पहले उसकी तारीफ आप किसी किताब में देखिएगा जी। किसको कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। हाँ, और एक तो तकलीद की बात, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि तकलीद का इनकार भी गुमराही है और जो गुमराह हो वो अहले सुन्नत नहीं है। और गुमराही वो हद कुफर तक, तकलीद का इनकार सिर्फ हद कुफर तक नहीं है, तकलीद का इनकार सिर्फ गुमराही है। लेकिन तकलीद के इनकार के साथ साथ हर अहले हदीस जो है अल्लाह ताला के जिस्म के कायल है, और अल्लाह ताला के जिस्म के कायल होना मुअतज़िला का अकीदा है। और ये कह रहा है अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ जो कैफियत कह रहा है। अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ कीजिए आप, सबसे पहले तारीफ को समझिए। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया कि अहले सुन्नत की 3 अलामत है, युहिब्बुल खतनैन और तफज़ीलुश शैतैन मस्सहा अलल खुफ़ैन। हाँ, तो ये चीज है ना कि नहीं? ये चीजें हैं, लेकिन इसके बाद जो अभी ये जो तकलीद के मुनकिर जितने अहले हदीस हैं, ये एक तो इनके उलमा, जितने उलमा है सारे अहले हदीस ये चंद उलमा पर इक्तिफा करते हैं। एक जुनागढ़ी है और एक ये जर्जिश है और मेराज रब्बानी है और ये तालिबुर रहमान है और ये जितने इस वक्त कुछ मशहूर उलमा जिसका नाम बताया, इन पर इक्तिफा करते हैं। ये सब के सब अल्लाह के जिस्म के कायल है। ये कहता है अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है, तो ये तो कुफर हुआ ना। ऐसा है कि आपने शायद बहस नहीं सुना है, मैं वहाँ एक ग्रुप था, अब वो ग्रुप में अब है कि नहीं है, तो उस ग्रुप में मेरे जो है काफी लंबी गुफ्तगू हुई है एक अहले हदीस आलिम से जी। जी, तो उस गुफ्तगू में हमने उनको साफ लफ्जों में कहा कि भाई देखिए, अगर आप इमाम अबू हनीफा की बिल्कुल भी आप उसको मुशरिक अगर मानते हैं, उसकी बदतमीजी करते हैं, गुस्ताखी अगर करते हैं, फिर तो ये तय है कि आपकी गुमराहियत में कोई शक नहीं है। अच्छा, जी, तो वो गुमराह तो साबित हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ तबर्रा करते हैं और जितने अहले हदीस है, मुझे वो गिने चुने चंद अहले हदीस सिर्फ रहमतुल्लाह अलैह कहते हुए मुझे नजर आया कि रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लेकिन बाकी अहले हदीस 2-4 यानी 100 में 1% भी नहीं, और बाकी सब अहले हदीस अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी करते हैं और अल्लाह ताला के जिस्म के कायल है। इब्ने तैमिया के अकीदे से 100% एग्री करते हैं। तो अल्लाह के जिस्म के कायल है। हाँ बिल्कुल, ये तो फिर तो अल्लाह के जिस्म के कायल है और ये मुअतज़िला का अकीदा है, अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है। इब्ने तैमिया का भी यही अकीदा था। इब्ने तैमिया को ये लोग यानी 100% इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं अकायद में। अच्छा, हाँ, अहले हदीस के बारे में आप जरा और मुताला करें। तो मौलाना साहब आपसे गुजारिश करता हूँ, शायद आपकी बातों से लग रहा है आप उम्र में मुझसे ज्यादा होंगे, इसलिए आपकी मैं गुजारिश करता हूँ कि अहले हदीस के बारे में थोड़ा ज्यादा स्टडी करें, मुताला करें। और एक बात मुझे आपके अकाबरीन के आपकी किताबों का मैं एक बात का मैं समझना चाहता हूँ, एक बात मुझे समझाएं। एक किताब है अरवाह सलासा,
اس کے اندر اسماعیل دہلوی کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے جب امام کے پیچھے قرات پڑھنا اور زور سے آمین کہنا. پھر آپ بے ادبی سے نام لے رہے ہیں، مولانا اسماعیل دہلوی بولیے گا نا. صاحب بولا میں نے، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب بولا میں نے، اس مولانا نہیں بولا تھا. بہرحال آپ کے کہنے پر میں مولانا بولتا ہوں. مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نہیں مانتے اس کو. وہ دیکھیے، جب ان سے ہمارا اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، ان کے اختلاف کی وجہ سے میں اس کو آپ مانے، آپ مجھے ماننے پر مجبور نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ کو میں مولانا مان سکتا ہوں لیکن ان کو نہیں مان سکتا. بہرحال آپ کے اکابر ہیں اور آپ کے اکابر نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اسماعیل دہلوی صاحب نے تقلید یعنی آمین بالجہر اور قرات خلف الامام شروع کیا، قرات خلف الامام شروع کیا، تو ان کے رفیع الدین صاحب یا کوئی اور مولانا تھے ان کے ساتھ میں، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح اگر آپ آمین زور سے اگر کہو گے یا پھر امام کے پیچھے قرات کرو گے تو فتنہ پھیلے گا. تو اسماعیل دہلوی صاحب نے جواب دیا کہ فتنہ پھیلے گا، فتنے کو میں نہیں ڈرتا، کیونکہ فتنے کے زمانے میں اگر ایک سنت پر عمل کرے تو وہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اس کو. تو میں 100 شہیدوں کا ثواب مجھے ملے گا، میں فتنے کے وقت میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. تو اسماعیل دہلوی آپ کی نظر میں کیا وہ مجتہد مطلق تھے؟ اگر مجتہد مطلق ہے تو پھر 5واں مسلک مان رہے ہیں آپ، اور اگر مجتہد نہیں تھے تو ان کے لیے تقلید ضروری تھا، تو وہ کیوں تقلید کا انکار کیے؟ اور جب آپ کے اکابر ہی تقلید کا انکار کرے تو پھر آپ غیر مقلدوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس لیے تو دیوبندی زیادہ تر غیر مقلد بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ غیر مقلدوں کے متعلق ہمیشہ نرم رویہ رہا دیوبندیوں کا. اب اس کے آپ مجھے ذرا سمجھائیں کہ انہوں نے تقلید کا انکار، انہوں نے آمین زور سے کہنا، امام کے پیچھے قرات کرنا، رفع یدین کرنا، ایسا کیوں شروع کیا تھا انہوں نے؟ تقلید کن پر واجب ہے وہ چیز سمجھنے ہیں اس مسئلے میں، اس بات میں کہ تقلید کن لوگوں پر واجب ہے. اس کا مطلب تقلید تو جو مجتہد نہیں ہے وہ مقلد ہے، ان کے لیے تقلید ضروری ہے. اور تقلید جو مجتہد مطلق ہو وہ تقلید نہ کرے، اپنے اجتہاد پر عمل کرے. جی، سواد اعظم سے ہٹنا بھی تو جرم ہے. امت میں انتشار کا شکار امت میں بلا وجہ جب ہم حنفیت کو 100% ہم حق پر مانتے ہیں، چاروں مسلک حق پر ہے، اور زیادہ ثواب ہمارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نظریہ ہے اس میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ صحابہ سے زیادہ قریب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. صحیح بات، بالکل. ہاں، تو اگر بلا وجہ ہٹ رہے کوئی اور امت میں انتشار پھیلائے، اور اس کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب کہے کہ لکھے ہیں، ارواح ثلاثہ کا عبارت میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سمجھایا گیا، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یا پھر کوئی اور بزرگ نے ان کو سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانے اور اپنی بات پر قائم رہے، اور وہ شدت کے ساتھ ان مسائل پر عمل کرتے تھے. تو آپ کے اکابرین میں غیر مقلدیت آپ کے اکابرین تک بھی تھی، یہ میرا مطالعہ ہے. اب یہ چیز سمجھنا ہے کہ حضرت اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ آیا وہ مجتہدوں کا زمانہ تھا یا غیر مجتہدوں کا زمانہ تھا؟ تو ایسے صورت میں پھر دیکھنا ہوگا، کیونکہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد، امام ظفر، حسن بن زیاد وغیرہ حضرات جو ہیں مجتہد ہیں، ان کو یہ لوگ مجتہد ہیں. مجتہد فی المسائل ہوتا ہے، مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، مجتہد مطلق ہوتا ہے وغیرہ. تو یہ لوگ بھی مجتہد تھے. بہت ممکن ہے کہ اسماعیل شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس زمانے کے جو ہے بزرگ میں سے ہوں، اور وہ اپنے زمانے کے اپنے مسائل میں اجتہاد کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. تو جناب ان کا زمانہ ہے نا،
1840 के आसपास है, अंग्रेजी 1840 के आसपास उनकी वफात है इस्माइल दहलेवी साहब की। इस्माइल दहलेवी साहब इस्माइल दहलेवी साहब के वफात के 25 साल के बाद आला हजरत पैदा हुए और आला हजरत के 8 साल के बाद अशरफ अली थानवी पैदा हुए। ये जमाना नहीं है। और खातमुल मुहद्दिसीन है अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि, खातमुल मुहद्दिसीन 300 साल पहले 300-400 साल पहले खातमुल मुहद्दिसीन हुए। वो यानी मुहद्दिसीन का रुतबा खत्म हो गया है, अब कोई मुहद्दिस नहीं है। अब सुनिए, हर एक बैकग्राउंड को मद्देनजर रख करके ही कोई किस्म का फैसला किया जा सकता है कि वो मुजतहिद थे या नहीं थे। नहीं, मुस्तहिद मुतलक तो कोई भी इस वक्त ना कोई है, ना 300 साल पहले कोई, 300 साल के बाद कोई मुहद्दिस और कोई मुस्तहिद मुतलक पैदा हुए। दरवाजा बंद हो गया। हाँ, इज्तिहाद का दरवाजा बंद है, अब कोई मुजतहिद नहीं कयामत तक। हाँ, सभी लोग कयामत तक मुकल्लिद ही होंगे। तो ये 200 साल में 200 साल पहले कोई मुस्तहिद का दर्जा चालू खुला था क्या? वही चीज समझने की जरूरत है। अब वो जो तारीख आप बता रहे हैं कि 1800 के सन बता रहे हैं आप, तो उस सन में अब वो सही है या गलत है, वो चीज तो हमें तहकीक नहीं है कि किस सन में आप पैदा हुए और किस सन के हैं आप। ये इस मसले में, इस सन के बारे में मुझे मालूमात नहीं है। तो बहुत मुमकिन है कि अगर वो उसके अंदर मुजतहिदों का जमाना अगर वो पाया है तो वो अपने जमाने में तबहुर इल्मी की वजह से इज्तिहाद करने की सलाहियत उसमें मौजूद हूँ। नहीं जनाब, मुस्तहिद मुतलक के जमाने में और मुस्तहिदीन के जमाने में वो थे ही नहीं। उनका जमाना तकरीबन 250 साल। सुनिए, 1840 और ये 2020 हुए हैं। आपकी बात सुन लिए हम ये कह रहे हैं कि मुजतहिद मुतलक ही सिर्फ मुजतहिद नहीं होता, मुजतहिद फिल मसाइल भी होता है, मुजतहिद फिल मज़ाहिब भी होता है। आपने मुजतहिदों का जो है दर्जा पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये सब? अच्छा, मुस्तहिद कोई अगर मुस्तहिद फिल मसाइल हो, फ़िक़ह की किताब पढ़ाने से पहले फ़िक़ह के तकरीबन 7 तबका जिक्र किए जाते हैं, 7 तबका। तो इसका मतलब वो उनको मुस्तहिद मानते हैं? कौन? जो इस्माइल दहलवी साहब को मुस्तहिद मानते हैं आप? सुनिए, हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम तो उस वक्त जो है उसको मानेंगे या ये करेंगे जब हम अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, उनको मुजतहिद कहते हुए अगर देखेंगे या उनके तहरीरात में हमको मिलेगा तभी मानेंगे, इससे पहले नहीं मानते। जी, तो फिर आप इसका तहकीक करके मुझे अगली बार मुझे जवाब देंगे कि इस्माइल दहलवी मुजतहिद है या मुकल्लिद है, और उन्होंने क्यों इनकार किया तकलीद करने से अमीन बिल जहर और क़िराअत खल्फल इमाम और इसी तरह सुनिए, वक्ती तौर से उन हदीसों पर अमल करने के लिए वक्ती तौर से जो है आमीन बिल जहर कर लिया हो कि चलो इस हदीस पर भी अमल हो जाए। और नहीं, उन्होंने तो फितने को भी उन्होंने डरा नहीं, फितने से भी बचना जरूरी था, लेकिन उन्होंने फितने का भी मुकाबला करते हुए आमीन जोर से कहना, क़िराअत खल्फल इमाम करना, इतना शिद्दत के साथ अमल किया, इतना शिद्दत के साथ, वक्ती तौर पर नहीं। और कोई मुकल्लिद वक्ती तौर पर अपनी तकलीद नहीं छोड़ सकता, इस तरह आवारागर्दी हो जाएगी, बेराह रवी हो जाएगी। इस वजह से उलमा फरमाते हैं कोई भी मुकल्लिद एक दिन के लिए भी तकलीद छोड़कर दूसरे इमाम की तकलीद ना करे। शिद्दत के साथ ख्वाहिशात से मुकाबला करने के लिए तकलीद जरूरी है, वरना आज एक मसले में एक इमाम की तकलीद करो, दूसरे मसले में दूसरे इमाम की तकलीद करो। तो जरूरी है, सुनिए ना, तकलीद तो जरूरी है। हाँ, लेकिन ये है कि अमल बिल हदीस भी एक कोई अहमियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि वक्ती तौर से कह के हो सकता है कि ये भी हदीस अपनी जगह सही हो, रफ़े यदैन की या आमीन बिल जहर की। हाँ। हमारा तो असल मसलक ये है कि हम भाई तकलीद के कायल हैं और आदम रफ़े यदैन के कायल हैं और आमीन बिल जहर
को भी मना करते हैं, लेकिन ये है कि हो सकता हो कि ये हदीस अपनी जगह सही हो, तो अमल बिल हदीस के लिए एक आध दफा अगर कर लिया हो तो उसको तकलीद से हटा हुआ तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर एक दिन हर कोई ऐसा ही कहेगा, और आप जैसा कह रहे हैं कि मुस्तहिद फिर हर आदमी में ये सलाहियत नहीं, हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि हम ऐसी बात कह सकें। नहीं, वो सलाहियत जिनके अंदर अभी हर आदमी जैसा आप कहे मौलाना साहब कह सकेगा, जिसके अंदर तबहुर इल्मी हो, हर कसो नाकस कह देगा। हम लोगों के पास इतना इल्म का जखीरा तो नहीं है कि हम जो है बड़े गहरे समुंदर से मोतियों को चून चून करके निकाल के लेके आते हैं। हम जैसे आदमी तो कर ही नहीं सकते ऐसे। जी, आप कह रहे हैं जिनके अंदर तबहुर इल्मी हो, तो वो मेयार आजकल हर कोई अपने को समझता है बहुत बड़ा बहरुल उलूम समझता है। देखिए, एक है समझ लेना और एक है हकीकत में होना, बहुत आसमान और जमीन का फर्क है जनाब। और मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि वो कई मुस्तहिद फिल मसाइल थे। अगर मुस्तहिद फिल मसाइल उनके पास उनकी कोई ऐसी फिक़ह की किताब नहीं है। एक जो है किताब तौहीद का उन्होंने उर्दू में भारत में लिखकर जो है ऐसी किताबें लिखी है जिसके बारे में अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि वो जब इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी तो सारे उलमा को जमा करके फरमाया कि मैं ऐसी किताब लिखी, अगर ये शाये कर दिया जाए तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे, लेकिन तवक्कु है कि लड़ भिड़ कर खुद ठीक हो जाएंगे। यानी मुसलमानों को लड़ाने की किताबें पहले लिखी गई। मुसलमानों को लड़ाने की किताबें सबसे पहले इस्माइल दहलवी लिखने के बाद फिर उसमें तरमीम करने की जो बात की, उलमा ने तरमीम भी नहीं किया, उसी को उसी तरह शाये किया गया। सिर्फ एक किताब, वो भी किताब तौहीद का उर्दू तर्जुमा है, बाकी दूसरे कोई फिक़ह की किताब नहीं है। और उस जमाने में कोई दूसरे ने उनको फकीह और मुहद्दिस नहीं कहा। फिर उन्होंने खुद से दावा करके मैं जो है सुन्नत पर अमल करूंगा, और हनफियत को छोड़कर उन्होंने अमीन बिल जहर और किरात खल्फल इमाम शुरू किया। ये झगड़ा तो गैर मुकल्लिदों का फितना तो वहीं से शुरू हुआ। उसको आगे बढ़ाया है नजीर हुसैन दहलवी ने, उसको आगे बढ़ाया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, बहरहाल तकलीद के मुतालिक आप इसके बारे में इस्माइल दहलवी के गलत खबर कर रहे हैं आप। अच्छा, बताइए, आप बताइए क्या ऐसा नहीं है। तो उनको किसने हक दिया था कि किरात खल्फल इमाम शुरू करे मुकल्लिद होकर? आपको नहीं समझ में आया? मैं तो जुमला आपको बोल दिया कि किसी हदीस पर अमल करने के लिए एक आध दफा अगर जिंदगी में कर लिया तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो गैर मने तकलीद से हट गया। वो एक दफा अमल नहीं किया ना, उस पर वो पाबंद रहे, यहाँ तक कि उसमें इबारत आपको भेजता हूँ, वो सुन्नत जिंदा करने की बात करे। जिंदा करने का मतलब क्या? एक बार अमल करे तो सुन्नत जिंदा होता है कि सुन्नत को मिटा हुआ सुन्नत समझ रहे हैं कि रफ़ेदैन करना, इमाम के पीछे किरात करना, ये सुन्नत है और इस सुन्नत को उम्मत में जिंदा करना चाहिए। समझने की बात है कि रफ़े यदैन वाली हदीस उनके नजदीक जो है राजे होगी। बहुत मुमकिन है कि किसी तरीके से वो हदीस उसको जो है असह मालूम हुई होगी, तो सोचा कि हो सके भाई चलो इस हदीस पर अमल कर लें। तो मुकल्लिद होके अपने इमाम के खिलाफ सोचना भी तो ही नहीं ना। मुकल्लिद का काम है तकलीद करना। इमाम के खिलाफ कहाँ सोचा? इमाम अबू हनीफा को बुरा भला नहीं कहा। इमाम अबू बुरा भला कहने को ही सोचना नहीं कहते। सोचने का उनका मतलब ये है कि इमाम अबू हनीफा सुन्नत के खिलाफ हैं। अमली तौर पर तो अबू हनीफा का रद्द हो रहे हैं। खिलाफ का मतलब क्या होता है? खिलाफ का मतलब तो यह है कि जो बात उसने कही है उसके इनकार करना। तो उन्होंने कहा कि सुन्नत को मैं सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ, फितने के वक्त एक सुन्नत जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। नहीं, इमाम अबू हनीफा की किसी बात का तो इनकार तो नहीं किया है।
अबू हनीफा के नजदीक क्या सुन्नत है? सुन्नत तो जिंदा वो कर रहे हैं रफ़ेदैन करके, अबू हनीफा के नजदीक रफ़ेदैन नहीं करना है। इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के किसी भी तहरीर में ये दिखा सकते हैं कि जिसने इमाम अबू हनीफा की तरदीद किया हो, है कहीं? अच्छा, इस अगले आज बहुत लंबी बात हो गई है हजरत, और मैं आखिर में आपको इतना ही ओपिनियन चाहता हूँ कि आप जो है हमारे को जो काफिर व मुशरिक कहते हैं, हमारे आला हजरत को काफिर व मुशरिक कहते हैं, उनको आप समझाए। जो भी आपकी नज़र में कोई आए ऐसा कि बरेलवियों को काफिर व मुशरिक कह रहे हैं, आप उनको समझाएंगे, ये वादा कीजिए। नहीं, जाहिर से ये वादा तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके अशरफ अली थानवी का ये पैगाम है, तो आप अपने रहनुमा समझते हैं, जिनको आप अकाबिर समझते हैं, उनके पैगाम को आप आम करेंगे। बेअदबी और गुस्ताखी किसी की नहीं कर सकते जी, किसी भी आलिम की। वो कहना चाहते हैं चाहे हमारा मुखालिफ मसलक का ही आलिम क्यों ना हो, उसकी मुखालिफत और गुस्ताखी बेअदबी नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं आपसे और एक कहना चाहता हूँ कि जो एक अंजार है, हाफिज अंजार, वो ये ग्रुप में आप देखिए, हाफिज अंजार ने ये जर्जिश बलात्कारी जो रेप केस में जेल में जाके रह चुका है, वो उसके बयान शेयर कर रहा है, गैर मुकल्लिद का प्रचार कर रहा है। अगर गैर मुकल्लिद के खिलाफ नरम रवैया भी आप इख्तियार करें, लेकिन प्रचार करने की तो गुंजाइश नहीं है ना? हमारे सामने तो जो है गैर मुकल्लिद अगर आता है तो हम तो बहुत शिद्दत के साथ जो बात करते हैं भाई उनसे। हाँ, लेकिन प्रचार कर रहा है तो उसको रोकिए। आपके ग्रुप में गैर मुकल्लिदों के क्लिप शेयर किया जा रहा है, बहस मुनाजरा सब कुछ हुआ है मेरे से। हाँ, गैर मुकल्लिदों के प्रचार किया जा रहा है, इस वजह से उनको रोके। ठीक है, प्रचार अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है। हाँ, उसको रोके, समझाएं। अपने एडमिन को ही नहीं समझाएंगे तो एडमिन तो पूरे ग्रुप का जिम्मेदार है। एडमिन होने का, एडमिन की बहुत जिम्मेदारी है, अल्लाह के पास बहुत पकड़ होगी, सख्त पकड़ होगी एडमिन की। लोगों ने मुझे एडमिन बना दिया, मैं एडमिन बना नहीं हूँ, न मेरी राय लिया है। अब लोग जबरदस्ती मेरे नाम को जो एडमिन में शामिल कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप दूसरे एडमिन हजरात को समझाए। मैं भी उस ग्रुप में हूँ, आप दूसरे एडमिन हजरात को इस बात को समझाए। अपने वतन की जो है हालात के पेश नजर भाई नरम रवैया अख्तियार करो। हम लोग कलमे की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर मुत्तहिद हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे को मुसलमान जानेंगे। अच्छा, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपसे गुफ्तगू करके। फिर दोबारा बात करूंगा, कॉल करूंगा, आप कॉल उठाइएगा। ठीक है जनाब? कब जब भी वक्त मिले मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। अभी मैं भी जरा मसरूफ होने वाला हूँ, तकरीबन 1 घंटा बात हुई है। 52 मिनट हमने गुफ्तगू कर लिया, इस वजह से अभी फोन रखते हैं, फिर अगली दफा आपसे और अच्छी तरह गुफ्तगू होगी। ठीक है, रखता हूँ। आप देखिए ये इनकी बातें आप समझ गए ना? हाँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आप देखिए, आपने बहुत बहाना बनाया इस्माइल दहलवी के खिलाफ, इस्माइल दहलवी को बचाने के लिए। हाँ, अच्छा, मेरे सामने कुछ मेहमान आए हुए थे, उसके बावजूद मैंने गुफ्तगू कर लिया, और मेहमान की तरफ भी मैं ध्यान दे रहा था। और आखिर में साहब भी कॉल किए कई मरतबा कॉल किए थे, तो फिर मैं अंजार साहब को लगाता हूँ। अभी मैं एक मेहमान को जरा विदा कर देता हूँ। ठीक। हाँ, हाफिज अंजार साहब। अच्छा, कबर पुजारी बोल रहे, जलालुद्दीन। अच्छा, कबर पुजारी, तुम्हारे मौलाना मुफ्ती से बात हुई, जिस ग्रुप में तुमने एडमिन बनाया, तुम्हारे मुफ्ती साहब, रात में ही बात हुई, तो कबर पुजारी कहने से सख्ती से मना किया है, और आला हजरत की गुस्ताखी पर जूता मारा है अशरफ अली थानवी साहब ने। तो अब तुम बताओ, तुम अशरफ अली थानवी साहब के हाथ से जूता खाने के लिए तैयार हो? अशरफ अली थानवी ने तुम्हारे को आला हजरत को जूता मारा? तो पहले से मारा रखा है। आला हजरत के गुस्ताख को जूता मारा, उल्टी बात मत करो। तुम्हारे मुफ्ती का कॉल मैं वो भी यूट्यूब में शेयर कर रहा हूँ। अब तुम ये बताओ, ये जो कबर पुजारी तुमने बोला, किस लिहाज से बोला, बोलो। अच्छा, ये बताओ कि तुम कबर पुजारी हो या मुफ्ती हो या मुखोर हो, बताओ। मैं तो कबर पुजारी नहीं हूँ। हाँ,
मैं तो एक अल्लाह की इबादत करता हूँ, कब्र को हम पूजा नहीं करते, बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा कि देवबंद के नानोता में जाड़ा बुखार आया, याकूब नानूतू भी जो देवबंद के शेखुल हदीस थे, उनके कब्र के मट्टी देवबंदियों ने चाट चाट के शिफा हासिल किया। और अल्लाह कुरान में फरमाता है वाइजा मरिदतु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह शिफा देता है। यह अकीदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमको दिया है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा तुम बात बात में हमको बयान करते हो कि हर चीज़ अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो जब नानोता में जाड़ा बुखार आया था, देवबंदियों ने कब्र की मट्टी से क्यों शिफा हासिल किया, शिफा मांगा। और अशरफ अली थानवी साहब ने यह वाकया किताब में लिखा है। आप मुशरिक और कब्र पुजारी तो अशरफ अली थानवी साबित हुआ। अच्छा, किताब की इबारत भेजूं मैं? अच्छा इबारत, तो एक काम करो ना, हाँ एक काम करो, एक ग्रुप में बात कर लो मुस्तकिल। ग्रुप में, आप ग्रुप में बात, कब्र पुजारी तुमने कहा और ग्रुप वाले तो नहीं कहा, तुम कह रहे हो, तुम बात कर लो ना। और ये बात करके रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल दो। अब बार बार ग्रुप में ले जा रहे हो, ग्रुप में तो ढंग से बात नहीं होती। कॉल कट करके भाग, ग्रुप में जो है अब तो कॉल कट करके भागोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, कॉल काट के भागोगे और ग्रुप में से बदजुबानी करोगे। कुत्ता सुन तो मेरी बात, आप देखिए बदतमीजी और बदजुबानी कर रहा है। इसके मुफ्ती के रिकॉर्डिंग भी आप सुनिए और इसका रिकॉर्डिंग भी सुनिए। ये बेलगाम देवबंदियत को गारत कर रहा है, सारे देवबंदी अहले हदीस हो रहा है। कल जो है ये अहले हदीस का रिकॉर्डिंग यूट्यूब का लिंक जो है ग्रुप में डाला, जिस पर मैं मुफ्ती से बात किया। आप पूरे रिकॉर्डिंग मुफ्ती का भी सुन सकते हैं। आप बताइए अंजार साहब, मैंने तो आपको गाली नहीं दिया, आप गाली गलौज कर रहे हो और आम देवबंदी कहते हैं कि बरेली भी गाली देते हैं। आप जो है इस जो रिकॉर्डिंग में अभी जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ 3-4 मिनट से, मैंने एक गाली भी आपको नहीं दिया। आप इतने आला हजरत के शान में गुस्ताखी किए, 4 मिनट के अंदर मुझे गाली गलौज किए और एक चीज का आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। अशरफ अली थानवी के किताब का हवाला दे रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो, गाली दे रहे हो। और आप ग्रुप का एडमिन हो, बहुत सारे ग्रुप चलाते हो, दिन भर ग्रुप में मुनाजरा करते हो, कराते हो, मुनाजरा का ग्रुप बनाकर सबको ऐड करते हो, यही आपका वतीरा है। अबे देखो झूठा खबी। अच्छा देखिए, ये इनकी औकात है, इनके पास कोई इल्म नहीं है, इनके पास कोई इल्म नहीं है, सिर्फ गाली गलौज आता है इनको। मैं पूछ रहा हूँ अहले हदीस का रिकॉर्डिंग, अहले हदीस का पोस्ट तुम ग्रुप में क्यों शेयर करते हो? क्या तुम अहले हदीस हो या देवबंदी हो? अरे खबीस हरामखोर, कौन सी ग्रुप है हमारे? अच्छा, अबनाए दारुल उलूम देवबंद में तुमने जर्जिश अंसारी का रिकॉर्डिंग, जर्जिश अंसारी का क्लिप क्यों शेयर किया तुमने? पहले उसको सुना है तूने? क्या जर्जिश अंसारी का बयान, उसका अगर बहुत अच्छा बयान भी हो, क्या अहले हदीस का बयान सुनना देवबंदियों के नजर में जायज है? अहले हदीस उलमा का बयान शेयर करना जायज है? मुफ्ती से पूछ लो। पहले तू पूरी बयान तो सुन के, पूरा बयान अगर आवाम को तुम ग्रुप में शेयर कर रहे हो, ग्रुप में जो आवाम सुनेंगे वो अहले हदीस हो जाएंगे कि जर्जिश तो बहुत अच्छा बयान करते हैं। फिर जर्जिश के बयान सुनते रहेंगे, हनफियों के खिलाफ जर्जिश ने जो बयान किया वो बयान भी सुनेंगे। वो बयान अगर सुनेंगे तो वो अहले हदीस होंगे कि नहीं होंगे? मुतखोर मुफ्ती का जो है अगर बयान होगा, अगर सही बात अगर बोलेगा तो क्या शेयर करना क्या गुनाह है? हा? अच्छा, गलत आदमी का सही बयान शेयर करना गुनाह नहीं है, तो कादियानी का बयान भी शेयर करो। कादियानी भी बहुत अच्छे अच्छे बयान किए हैं। तुम्हारे नजर में अच्छा करता होगा? कोई अच्छा बयान भी करता है। अच्छा ये बताओ, जो गामिडी है, जावेद गामिडी है, जो हदीस का मुनकिर है, वो बहुत अच्छा बयान करता है जावेद गामिडी। कादियानी का नाम लिया है। सुन मेरी बात, तेरी बात मैं सुनता हूँ सुकून से, तो मेरी बात भी सुन। मैंने कादियानी का नाम तो नहीं लिया। कादियानी जो है, तीनों जो है, जैसे आला हजरत को मानने वाले जो अहले हदीस है या देवबंद अहले सुन्नत वल जमात है, ये तीनों उसके नजर में मुशरिक है। तो तूने कादियानी का नाम क्यों लिया? कादियानी अगर सही बात भी कहता हो तो तुमने उसका नाम क्यों लिया? हाँ, मैंने उसका नाम लिया है कादियानी का। अच्छा, तो अहले हदीस का बयान शेयर करना जायज है? अच्छा, तुम्हारे नजर में जायज ही नहीं है? मतलब बिल्कुल जायज नहीं है। बदअकीदा, जो बदअकीदा होगा, जो गुमराह होगा, उसका बयान चाहे अच्छा भी हो, अच्छा भी बोल रहा हो, सुनना और शेयर करना जायज नहीं है, क्योंकि उसका बयान लोग सुनेंगे तो उसके दूसरे बयानात भी सुनेंगे जो हनफियों के खिलाफ है, जो उलमा अहले सुन्नत के खिलाफ है, उनके बयान, दूसरे बयानात भी सुनेंगे। सुनकर आवाम उनके फॉलोअर होंगे, उनके फॉलोअर होंगे तो वो गुमराह होंगे आवाम।
ये नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ये तुम्हारे मुफ्ती ने कहा कल रात में, मैं ग्रुप के दूसरे एडमिन तुम्हारे जिस मुफ्ती को तुमने एडमिन बनाया था, सुनो, जिस मुफ्ती को तुमने एडमिन बनाया उस ग्रुप में, उस मुफ्ती से मैंने 50 मिनट से ज्यादा बात की, और मुफ्ती साहब यही फतवा दिया है कि गैर मुकल्लिदों का प्रचार करना जायज नहीं है। गैर मुकल्लिदों के साथ अभी हालात का तकाजा है, हम नरम रवैया इख्तियार करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि शेयर करे। सारी बात को तू रद्द कर। एक बात मैं कह रहा हूँ तुझे, तू ग्रुप में आकर के जो तुम्हारा ग्रुप में तुम बेदीनी फैला रहे हो, ग्रुप में बात नहीं करूंगा, तुम इसका जवाब दो। तुम्हारे मुफ्ती कह रहे हैं अहले हदीस का बयान शेयर करना जायज नहीं। एडमिन सिर्फ 2 आदमी रहेंगे, तीसरा आदमी एक और रहेगा जो नहीं, मुझे जरूरत नहीं है ग्रुप में बात करने से। ग्रुप की बात यूट्यूब पे डाले नहीं जाते। अब मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, सारी दुनिया सुनते हैं, महफूज रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप में बात करने से कॉल में बात करना ज्यादा आसान है। लायक ही नहीं है तो बात करने के लायक नहीं, यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में बात करने से आसान कॉल रिकॉर्डिंग में कॉल में बात करना, ताकि सारी दुनिया में बात पहुंचे और उस बात को महफूज रखा जाए। इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग में बात कर रहे हैं तो आवाज को काट करके मतलब वहाँ पे जो अगर काटेंगे तुम्हारे अल्फाज कोई जो मैं काटा हूँ तो बोलना। अभी जो बात कर रहे हो तुम्हारे गाली, हालांकि गाली गलौज शेयर नहीं करना। गाली गलौज का हिस्सा अगर काटता हूँ मुनासिब समझकर, तुम्हारे गाली सिर्फ काटता हूँ। तुम्हारे दलील दो, एक भी तुम दलील पेश करो, एक भी दलील काटूंगा नहीं। चलो दलील पेश करो। मेरी बात सुन, तू मुफ्ती है या मुतखोर है, बता तेरे दलील है। अच्छा फिर मैं तुमको इज्जत से बात कर रहा हूँ, तू तरह से बात कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो आके ग्रुप में आके बात कर रहे हो। तो तुम इतनी देर से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? क्या तुमको बदतमीजी सिखाया जाता है? बदतमीजी तुम्हारे जैसे आदमी को मतलब ऐसे जवाब दिया जाता है ना, बदतमीजी। देखो हमारे जैसा, हम तुम्हारे जैसे आदमी को अच्छी तरह जवाब दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे आदमी को मैं कह रहा हूँ, अशरफ अली थानवी साहब ने किताब में लिखा है, कब्र की मट्टी से तुम लोगों ने कब्र की मट्टी ले जाके चाट लेते थे, बांध लेते थे, शिफा हासिल होता था। और फिर उसके बाद तुम जो कब्र पुजारी हमको कहा, तुम्हारे कब्र पुजारी का नमूना पेश करते हैं। इमदादुस सुलूक में अशरफ अली थानवी लिखता है कि एक मर्द सालेह के कब्र में जाकर किसी ने मांगा, और वो मेरे पास वाकया बयान किया कि कब्र से उनको रोजाना 2 आने या 8 आने रोजाने मिला करता था। तो आप बताओ अशरफ अली थानवी कब्र पुजारी हुआ या नहीं हुआ? तू थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मतलब मैं बदतमीजी नहीं करता हूँ। अभी तुमने सबसे पहले जो ऑडियो है इसमें जो पहले बात की तुम्हारे को, तो तुमने कहा था कि मौलाना अशरफ अली थानवी के ऊपर जूता मारा, तो ये बदतमीजी नहीं हुआ तुम्हारे को? अशरफ अली थानवी ने तुमको जूता मारा क्योंकि तुम कब्र पुजारी हमको कह रहे हो। सबसे पहले कब्र पुजारी तुमने कहा, मैंने तो तुमको कुछ नहीं कहा था। मैंने तो किताब की रोशनी में बात करने लगा। मैंने कहा कि थानवी के सामने किसी ने अदब से नाम नहीं लिया आला हजरत का, तो थानवी बहुत गुस्से में उसको भगा दिया। वो तुम्हारे मुफ्ती का बयान है। मैं इस आज का रिकॉर्डिंग, तुम्हारा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा, सुन लेना। तुम्हारे मुफ्ती के कौल भी, तुम्हारा कौल भी, तुम्हारी जो तजाद बयानी है, तुम्हारी गुस्ताखी बदजुबानी है, सब तुम आज यूट्यूब पे डालूंगा, सुन लेना। अब ये बताओ, तुम्हारे मुफ्ती कह रहा है, तुम्हारे जिस मुफ्ती को तुम एडमिन बनाए हो, उस ग्रुप का एडमिन है, उस मुफ्ती को मैंने कॉल किया था, तकरीबन 1 घंटा बात हुई, और उसके अंदर तुम्हारे बारे में मैंने पूछा कि बहुत सारे आजकल के मुनाजिर जो है आला हजरत की तकफीर करते हैं और आला हजरत की गुस्ताखी करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि अशरफ अली थानवी ने जूता मारा। अशरफ अली थानवी आज होते तो इनको जूते मारते। ऐसा उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। अब बहरहाल तुम ये बताओ, कब्र के पुजारी तुम हुए या नहीं हुए? जवाब दो, आगे बोलो। अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि कब्र की मट्टी, नानोता में जाड़ा बुखार आया तो सारे नानोता वाले याकूब नानोतवी के कब्र पे जाके मट्टी चाट के शिफा हासिल किए। ये तुम्हारा कब्र पुजवा जितने थे सारे नानोता में याकूब नानोतवी का कब्र उनको नजर आया, याकूब नानोतवी के कब्र से मट्टी लेकर शिफा हासिल किया। क्या अल्लाह शिफा देने वाला नहीं था? अबे मुतखोर, मुझको तुम हो ना। अभी जो किताब का इबारत, इस इबारत पर बात करो। अबे तुम्हें बात करने की क्या जरूरत है? आप अच्छी तरह इज्जत से बात कीजिए हाफिज जी। इज्जत से? इज्जत मतलब तू बदतमीजी करे ना तो नहीं। कौन सी किताब, तुम्हारी किताब पेश करे तो बदतमीजी होती है?
आपकी किताब मैंने पेश किया कि याकूब नानूतवी के कब्र से लोग मट्टी ले जाके शिफा हासिल किए। याकूब नानूतवी का बेटा गुस्से में आकर कब्र वाले से कहा, अल्लाह से नहीं कहा, कब्र वाले से कहा, आपकी बार अगर शिफा हुई मट्टी नहीं डालूंगा, कब्र के वो ऐसे ही खाली पड़े रहोगे। उसके बाद से जब कब्र वाले से कहा, यानी कब्र वाले शिफा दे रहे थे और बेटा आकर गुस्से में बाप से कह रहे थे आपसे शिफा नहीं देना किसी को। तो तुम्हारे नजर में कब्र वाले शिफा देते हैं और सारे लोग कब्र से शिफा मांगते हैं, तो वो कब्र पुजवा नहीं होते। और हमारे आला हजरत फरमाते हैं ये कब्र की मट्टी ले जाना, कब्र के साथ इस तरह बर्ताव करना हमारे नजदीक जायज नहीं है। हमारे नजदीक बस ताजीमन खड़े होके सलातो सलाम पढ़ो, फातिहा पढ़ो, बुजुर्गों के वसीला लो, ये हमारे नजदीक ये साबित है, कुरान और हदीस से साबित है, इसलिए हम यह अमल करते हैं। और यह अमल करना कुरान और हदीस से जब साबित है तो हम इस अमल को करने पर अल्हम्दुलिल्लाह नाज करते हैं। हम कब्र पुजवा नहीं है। बाकी तुम लोग कब्र से मांगते भी हो, कब्र के मट्टी भी चाटते हो, यहाँ तक के मरने के बाद उनके पाखाना गू को भी तुम लोग तबर्रुक समझकर खाते हो। गू खोर देवबंदी होते हैं और हमें कहते हैं कब्र पुजवा। हाँ, तुम्हारे जो कासिम ये मौलवी इलियास कांदलवी के नानी माँ मर गई थी, तो नानी माँ का पाखाना किसने खाया, किसने खाया बताओ, पेश करो। तो जानता है, तज़किरतुर रशीद में लिखा हुआ है, तज़किरतुर रशीद में नानी माँ मर गई, 3 साल का पाखाना लोगों ने तबर्रुक समझ के ले गए, तबर्रुक समझ के बांट लिए। लाइन पे रहना, एक बार मैं किसी से लाइन जुड़ा था, किसी को ले, तेरी औकात नहीं है बात करने की। अब किसी से लाइन पे ले रहे हैं, लाइन पे मैं खुद ले लूंगा, तुझे लाइन पे लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तेरे देवबंदी मुफ्तियों को लाइन पे लेके तेरे बारे में तेरी असलियत बताऊंगा। साले बेवकूफ कहीं का, ये सिर्फ बदजुबानी करते हैं, बदजुबानी सीखे हैं। काट दिया। हाँ बहरहाल सामीन इकराम, ये ऐसे बहुत सारे देवबंदी बेवकूफ नालायक हैं जो सिर्फ बदजुबानी करते हैं आला हजरत के खिलाफ और हम सुन्नियों के खिलाफ। इनके दिल में जहर भरे हुए हैं, रात दिन सिर्फ आला हजरत के बारे में और बरेलवियों के बारे में भोगते हैं। अब ये बताया कि अहले हदीस का बयान ग्रुप में शेयर कर रहा है देवबंदी होकर। इस वजह से ऐसे लोगों की वजह से और देवबंदी उलमा की वजह से आज अहले हदीस बढ़ता जा रहा है और देवबंदी अवाम अहले हदीस बनते जा रहा है। और अगर आप सच्चे हनफी होने का दावेदार है, देवबंदी अवाम से कहता हूँ कि आप हनफियत पर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपके उलमा मुखलिस नहीं है हनफियत के बारे में। आपके उलमा हनफियत से गद्दारी करते हैं और जिनको अकाबिर मानते हैं वो खुद हनफियत का दुश्मन है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वो खुद दुश्मन है। इस वजह से सारे अकाबिर उलमा ने इस्माइल दहलवी को अकाबिर माना और इस्माइल दहलवी रफ़े-ए-दैन भी करता था, आमीन भी जोर से बोलता था और इमाम के पीछे किरात भी करता था। और देखिए कह रहे हदीस पर अमल करना, हदीस पर अमल करना मुहद्दिसिन के कहने पर, डायरेक्ट हदीस से मसला अखज़ करना मुहद्दिसिन का काम है, मुज्तहिदीन का काम है, मुक़ल्लिद का काम है मुज्तहिद की तक़लीद करना। हनीफी होने का मतलब क्या है? हम 100% हर मसले में अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का हम मुक़ल्लिद हैं। हम तक़लीद से एक कदम पीछे नहीं हट सकते, 1 इंच पीछे नहीं हट सकते। तो ऐसे गद्दारों को आप पहचाने। आप सच्चे हनफी बनना चाहते हैं, आइए मसलक आला हजरत का दामन थाम लीजिए, आला हजरत की तालीमात पर अमल कीजिए, आला हजरत की तालीमात को आम कीजिए। सच में आला हजरत नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के जानशीन होने का, अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के सच्चे मुक़ल्लिद होने का, वफादार होने का हक अदा किया है, आला हजरत नहीं। इसलिए मेरे भाई, तमाम देवबंदी इसी तरह के दोगले होते हैं, खुद हनफी होने का दावा करते हैं लेकिन हनफियत का दुश्मन है। और ये जो कह रहे कब्र पूजवा, बात में देवबंद के इतने कब्र पूजा हैं, हम दिखाएंगे तो आपको दलील याद करना मुश्किल हो जाएगा। इतने दलीलें हैं, आप गिन नहीं सकते इनके कब्र पूजवा होने की दलीलें। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों पेश कर सकते हैं हम। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसा कहते हैं ना, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये है देवबंदियों की असलियत। अल्लाह ताला इन देवबंदी खबीसों को गारत करे। हाँ, क्यों कौन काटते हैं कब्र पुजारी? कौन कब्र पुजारी? हाँ, कौन कब्र पुजारी?
फोन क्यों काटा तूने? फोन तुमने काटा ना, फोन काट के भागा कौन? अभी वो फोन जो रिकॉर्ड हुआ है, तुम काट के भागने के बाद भी हम बात कर रहे थे। अगर मैं काटता तो बात मुकम्मल होती क्या? मैंने फोन काटा है कि फोन में मतलब कहीं और मिला रहा था? नहीं नहीं, तुमने काटा ना। अभी फोन जो बात करते करते फोन काट के भागा कौन? तुमने भागा या हम भागे? अबे ये झूठा नंबर। अबे तुम्हें आरिफ भाई बताइए कौन भागा था काट के? यही भागा है, यही कॉल करते दिया। तो वो भागने के बाद हमने बात की है या नहीं की है? इनकी बातों का खुलासा किया हमने। हमने बात की। अबे झूठ क्यों बोल रहा है यार ये? अच्छा चलो, झूठ बोल रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग आज तुम्हारा पूरा पोल खोलूंगा आज यूट्यूब पर। अच्छा अबे तुम्हें बात मत करो, इज्जत से बात करो। तुम अपनी पहचान हमें मत बताओ। हमको पता है तुम्हारे जो संस्कार है गाली गलौज का, वो हमको पता है। हमारे आला हजरत ने ये सिखाया है झूठ बोलना। वो तो थानवी ने सिखाया है तुमको। हमें आला हजरत ने हमें सच बोलना सिखाया। हम सच बोल रहे हैं। अभी एक भी झूठ हो तो बता देना। हमारा कोई एक भी झूठ हो बता देना, साबित हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। और अगर तुम्हारा झूठ हुआ, फोन मिला रहा हूँ, अब फोन काटना नहीं, ठीक है? किसको मिला रहे फोन? तुम खुद बात करो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है और किसी से बात करने की हमें जरूरत नहीं है। तुमसे ही बात करना। तुमने अहले हदीस का बयान क्यों शेयर किया? तुम्हारे आला हजरत की कसम है फोन नहीं काटना। अहले हदीस के बयान क्यों शेयर किया? आला हजरत की कसम खाना जायज है? फिर काट दिया कॉल। फिर काट दिया और बोल रहा है झूठ बोलना सिखाया है। फिर आएगा तो बोलेगा हमने नहीं काटा। हाँ वही कॉल काट कर भाग रहा है। ऐसे बेगैरत है, बेशर्म देवबंदी है। ठीक है, रखिए। जुमा के तैयारी करना है, जुमा के लिए मसरूफ होने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।